अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का पेपर था मैथमेटिक्स का। तो उसके रिलेटेड वीडियो आज के रिव्यू के किस किस तरीके के सवाल आए और उसके एमसीक्यूज के आंसर्स क्या थे वो भी देखते हैं, हम गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर्स जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको एक महीने पहले बताया था उसमें से कौन कौन सी चीजें आपके पेपर में आई हैं। तो नॉर्मली पेपर इतना मुश्किल नहीं था, स्पेशली अगर एमसीक्यूज और लॉन्ग को देखें तो बहुत प्रेडिक्टेबल चीजें थी। एमसीक्यूज थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे, डिपेंड कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर थे, रट्टा मार के नहीं गए थे एमसीक्यूज का, तो आपके लिए एमसीक्यूज बहुत आसान थे। ठीक है। शॉर्ट में कुछ सवाल ऐसे थे जो शायद चांसेस कम थे लेकिन वो आए, लेकिन आसान था, पेपर निकल रहा था बहुत आसानी से। अगर देखें तो यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान आया। Z1 को Z2 से डिवाइड करना था, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना था। सिंगुलर वाला ये जो मैंने येलो से मार्क किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को ऑलमोस्ट एक मंथ पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें से लगे हैं ये। अगर उसमें से तैयारी की थी किसी स्टूडेंट ने तो उसके पूरे 10 सवाल निकल रहे थे। ठीक है। हाँ, सारे नहीं निकल रहे थे लेकिन उसके 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो उस इंपॉर्टेंट से लगे, तो आप आराम से 10 पार्ट इसमें से निकाल सकते थे, क्योंकि 14 क्वेश्चन टोटल थे शॉर्ट शॉर्ट के अंदर, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने थे। तो इसमें से 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट से लगे। तो ये जो येलो से मार्क किए हुए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ये कुछ एग्जांपल्स भी आई हैं, जैसे मैंने कहा भी था उस वीडियो के अंदर कि एग्जांपल्स की प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा। तो एग्जांपल्स से भी कुछ चीजें आई, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 है ओमेगा वाला, ये एग्जांपल से आया हुआ है। तो ये बड़ा आसान पेपर था। Z1 अपॉन Z2 का सवाल था, सिंगुलर ओमेगा जीरो प्रूफ करना था, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन। ये वो सवाल हैं जो ऑलरेडी पहले से बताए हुए थे इंपॉर्टेंट, उनमें से ही लगा है अल्हम्दुलिल्लाह से। काफी हद तक 90% पेपर अल्हम्दुलिल्लाह लगा है। शॉर्ट की बात करो तो 11 शॉर्ट उसमें से लगे इंपॉर्टेंट में से। और लॉन्ग पे अगर मैं जाऊं तो लॉन्ग के अंदर सिर्फ एक लॉन्ग चैप्टर 3 का है जो मेरा नहीं लगा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से 6 लॉन्ग जो है वो उसी इंपॉर्टेंट से लगे हैं जो मैंने आप लोग को पहले ही बताए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये पेपर आज का भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा पेपर हुआ, और पेपर अल्हम्दुलिल्लाह उस इंपॉर्टेंट से लगा है। आप जाके वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज देख लेते हैं एक बार, एमसीक्यूज के आंसर गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास एमसीक्यूज थे। पहले का आंसर हमारे पास था आयोटा, फिर रूट ए प्लस बी। सॉरी, इसका आंसर जो है सेकंड का आंसर यहाँ पर गलत मार्क हुआ है। सेकंड का आंसर ये सी है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर ये गलत मार्किंग हुई हुई है, ये गलत है। ठीक है, इसका पार्ट सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इधर 3 का हमारे पास जो है वो 1/ABC, और ये सारे आंसर्स हैं, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं जो आपने अभी अटेम्प्ट किया है। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सब एमसीक्यूज के आंसर दिख जाए। तो ये एमसीक्यूज के आंसर्स हैं जो आज के पेपर में थे, तो आप अपने आंसर वेरीफाई करें। एमसीक्यूज आसान थे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ एमसीक्यूज जो बुक्स हर चैप्टर की बैक साइड पे जो एमसीक्यूज थे, आई थिंक 15 एमसीक्यूज उनमें से ही लगे। 4 to 5 ऐसे थे जो कॉन्सेप्चुअल थे। अगर आपका कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का अच्छा है तो आप वो सवाल खुद कर सकते थे। डिपेंड कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, तो वो डिपेंड करता है। बाकी एमसीक्यूज ये देख लेते हैं, बाकी एमसीक्यूज के आंसर हैं। ये सारे बुक के ही एमसीक्यूज है। सिर्फ ये 16 जो है ये बुक से ही है, बुक की बैक साइड से नहीं है, थ्योरेटिकल वे में दे दिया गया, आसान था। तो ये सारे एमसीक्यूज के आंसर थे, और ये हमारे पास पेपर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से प्री इंजीनियरिंग का पेपर हो या कंप्यूटर साइंस का पेपर हो, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक 90% एमसीक्यूज जो मैंने बताए थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बुक की बैक साइड के आए। और लॉन्ग शॉर्ट भी काफी हद तक, लॉन्ग मोस्ट पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा, मतलब सारे ही लगे ऑलमोस्ट, एक एक आध छोड़ के। और इसी तरीके से शॉर्ट भी इतने लग गए, 11 to 12 शॉर्ट इंपॉर्टेंट से लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे, और इसी तरीके से अगले साल के लिए इंशाल्लाह फिर एट द एंड सेशन इंशाल्लाह जरूर आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।